हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आगे आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश सैनी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नए वीडियो लगाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आज की मोटिवेशनल से। आज का मोटिवेशनल कोट है, सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल पागल बनना पड़ता है। दोस्तों, जब आपको लोग किसी काम को लेकर ये बोलने लग जाए ना कि ये बंदा तो पागल हो गया, तब आप समझ जाना कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। आप पढ़ाई को लेकर या फिर जो भी आप जिस काम में आप एफर्ट लगाते हो उस काम को लेकर अगर ये बोलते हैं लोग, या आपको ये सुनने में मिलता है कि ये तो पढ़ाई को लेकर पागल हो गया, तो मतलब ये समझ जाना कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। क्योंकि कोई भी सपना पूरा करने के लिए उस काम को लेकर पागल बनना ही पड़ता है। ऐसी सोच के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। चैप्टर था 15। क्वेश्चन 10 तक हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता। ठीक है, उसने कुछ मछलियाँ खरीदी। अब वो मछलियाँ देखें है कितनी और किस टाइप की है। क्या बोला, दुकानदार क्या करता है, एक टंकी है जिसमें से वो हाथ डाल के मछलियाँ निकालता है। अब उस टंकी के अंदर 5 नर मछली है, 5 तो मेल फिश है और 8 है वो फीमेल फिश है। 8 मादा मछलियां हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 13। 5 तो नर मछली है और 8 है वो मादा मछली है, तो टोटल मिलाकर 13 मछलियां हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में जिस चीज़ की भी प्रायिकता पूछी जाएगी बटे में 13 लिखा जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है, वो जो दुकानदार क्या करता है, उस टैंक में हाथ डालता है और कोई एक मछली निकालता है। तो हमसे पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो टोटल कितनी है? टोटल तो 13 हो गई। उसमें से नर मछली है कितनी? नर मछली है 5, टोटल है 13। तो 5/13 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यही सवाल ऐसे होता, ये पूछा होता कि मादा मछली होने की प्रायिकता निकालो, तो कितनी हो जाती? 8/13, क्योंकि मादा मछली है ही कितनी? 8। तो जितनी है वो ऊपर लिखा है और टोटल कितनी है नर और मादा मिला के 13, तो वो अपॉन में लिखा है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, नर मछली है 5, मादा मछली 8, टोटल मिलाकर हो रही है 13। नर मछली के संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 5, और प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/13। इस तरह से बड़ी आसानी से यह सवाल किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखें। क्वेश्चन क्या है, एक संयोग के खेल में, संयोग का खेल कौन सा जो अपन बचपन में वो ये वाला खेल खेलते थे, उसमें इधर नंबर लिखे होते थे 1 2 3 4 5 ऐसे करके काफ़ी नंबर लिखे होते थे, और उसमें एरो बना होता था बीच में। जब उसको घुमाया जाता था तो ये एरो साथ साथ, ये एरो घूमता था, ये एरो ऐसे करके घूमता था और ये कोई भी नंबर पर आकर रुक जाता था। वही वाला है संयोग का खेल। तो संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने जो विश्राम में आने के बाद या आने पर कौन कौन सी संख्याओं पर आकर वो रुक सकता है। देखो, उस संयोग के खेल वाले में जो जिस पर वो एरो लगा हुआ है उसमें संख्याएं लिखी हुई है 1 से 8 तक। मतलब वो 1 से 8 तक किसी भी संख्या पर रुक सकता है। तो हमारे पास टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8 ही हो जाएंगे। प्रायिकता किस चीज़ की पूछी है, पहले एक बार फिर से समझे। सवाल है कैसे,
और वो संयोग का खेल वाला जो बॉक्स है वो एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। और उसमें हो सकता है यहाँ 1 लिखा हो, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसमें बना हुआ एरो, अब वो एरो कहाँ बीच में है। सपोज वो एरो यहाँ है। अब क्या हुआ, अब इस एरो को घुमाना है, तो ये एरो इससे करके इस साइड से घूमेगा। अब ये एरो किसी भी नंबर पर आकर रुक सकता है। तो देखो वो 1 पर रुक सकता है, वो 2 पर भी रुक सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल मिलाकर हमारे पास परिणाम कितने हो जाते हैं, 8। तो हमारे पास टोटल परिणाम कितने हो गए इसके, 8। वो 8 1 से लगाकर 8 तक किसी भी एक नंबर पर रुक सकता है। तो वो ये है वो संयोग का खेल है। तो किसी भी एक नंबर पर रुक सकता है, तो कुल परिणाम तो है 8। प्रायिकता किस चीज़ की पूछी है, प्रायिकता पूछी है कि वो 8 को इंगित करेगा, मतलब वो 8 पर आकर रुके, वो एक विषम संख्या पर आकर रुके, वो 2 से बड़ी संख्या पर आकर रुके, या फिर 9 से किसी छोटी एक संख्या पर आकर रुक जाए। तो पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल देखें तो कुल परिणाम तो हो गए 8। कौन कौन से परिणाम है वो भी मैंने लिखा हुआ है। देखो पहला सवाल था कि वो एरो है, वो जो तीर का निशान है वो 8 पर आकर रुके। तो उसमें देखें 1 या 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसमें 8 आया कितनी बार है, 8 आया कितनी बार, 8 एक ही बार तो आया है। तो 8 के लिए संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 8 के लिए संभावित परिणाम 1 ही होगा। अगर आपको पूछा जाए 1 के लिए संभावित परिणाम भी 1, 2 के लिए भी संभावित परिणाम 1, 3 के लिए भी संभावित परिणाम 1, 4, 5, 6, पर्टिकुलर किसी एक नंबर के लिए संभावित परिणाम भी 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई उस संयोग के जो खेल है उसमें सिर्फ 8 एक ही बार तो आया है। अगर मान लो 8 2 बार आया तो एरो 2 बार आकर रुक सकता है, मतलब 8 के 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं। कब, जब उसमें 8 2 बार आया हो। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है किसी भी गेम में कोई संख्या 2 बार आए, सब चीज़ें एक एक बार आई है, तो संभावित परिणाम पर्टिकुलर सबके लिए एक एक ही होगा। तो 8 के लिए संभावित परिणाम हो जाएगा 1। जब संभावित परिणाम 1 है तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/8। टोटल परिणाम 8 है और संभावित परिणाम उसका 1 हुआ, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/8। इसी तरह से दूसरा सवाल था वो जो तीर है वो किसी एक विषम संख्या पर आकर रुके। तो विषम संख्या 1 भी तो है, विषम संख्या 3 भी तो होती है, विषम संख्या 5 भी है और ये 7 भी है। तो विषम संख्या के संभावित परिणाम खुद के कितने हैं, टोटल 4, क्योंकि 1 पर रुक सकता है। क्योंकि कोई पर्टिकुलर एक संख्या नहीं बोली है कि 1 पर रुकना चाहिए या 3 पर रुकना चाहिए या 5 पर या 7 पर। उसने इतना ही बोला है क्वेश्चन में कि विषम संख्या पर आकर रुके या विषम संख्या को इंगित करे। तो विषम संख्या तो 1 भी तो हो सकती है, अगर 1 पर आकर रुका तो भी विषम संख्या पर रुक रहा है। अगर वो 3 पर आकर रुकता है तो भी विषम संख्या हुई, और अगर 5 या 7 पर आकर रुकता है तो भी विषम संख्या पर इंगित करना हो जाता है। तो संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 4, और कुल परिणाम 8 है ही है। तो प्रायिकता हो जाएगी 4/8। दोनों को कट किया 4 से, 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 वो पूछा था 2 से बड़ी संख्या आना। फिर से एक बार देखें, 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3। तो भाई 2 से बड़ी संख्या 4 भी तो है, 5, 6, 7 और 8, ये सब की सब संख्याएं 2 से बड़ी है। तो क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक संख्या का तो बोला नहीं है कि 2 से बड़ी कौन सी संख्या आनी चाहिए। अगर 3 आया तो भी 2 से बड़ी संख्या हो गई, अगर 4 आया तो भी 2 से बड़ी संख्या हो गई, अगर 5 आया तो भी 2 से बड़ी संख्या हो जाएगी, अगर 6 आ रहा है तो भी 7 और 8। मतलब इनमें से अगर कोई भी एक संख्या आई तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 2 से बड़ी संख्या हुई। तो 2 से बड़ी संख्या के संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, काउंट कर लो इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो संभावित परिणाम हो जाएंगे 6, ठीक है। तो 2 से बड़ी संख्या होने के संभावित परिणाम हो गए 6, कुल परिणाम थे 8, प्रायिकता हो जाएगी 6/8। दोनों को
दो से कट किया, 3 और 4 बार कट हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दो से बड़ी संख्या का पूछा था तो कोई भी संख्या हो सकती है दो से बड़ी, पर्टिकुलर किसी संख्या का नहीं बोला है। हाँ, मैंने ये समझाया था कि पर्टिकुलर किसी एक संख्या का संभावित परिणाम एक ही होता है। जैसे अगर 2 का बोला जाए तो 2 का एक ही है, 5 पर्टिकुलर 5 इस संख्या का बोला जाए तो एक ही है, लेकिन दो से बड़ी संख्या है तो यहाँ पर 6 है, तो संभावित परिणाम भी 6 हो जाएंगे। चौथा सवाल था 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या क्या? 9 से छोटी संख्या तो देखो 8 भी तो है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये सभी की सभी संख्याएं क्या 9 से छोटी ही है, क्योंकि हमने जो वो संयोग वाला जो खेल लिया है उसमें 1 से लगाकर 8 तक ही तो नंबर लिखे हुए हैं, और जब 1 से 8 तक नंबर लिखे हुए तो सारी की सारी संख्याएं 9 से छोटी हुई। मतलब 1 से लगाकर 8 तक कोई भी नंबर आया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो 9 से छोटा ही आया है। 1 आया तो भी 9 से छोटा, अगर 5 आया तो भी 9 से छोटा, तो संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि 8 में से अगर कोई भी नंबर निकला तो वो 9 से छोटा ही होगा। तो प्रायिकता हो जाएगी 8/8, संभावित परिणाम भी 8, कुल परिणाम भी 8, कट करोगे एक बार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन लिखा है 15th, ताश के सिर्फ 5 ही पत्ते लेने हैं आपको, पूरे 52 पत्ते नहीं लेने हैं, ताश के सिर्फ 5 ही पत्ते लेने हैं। मतलब आपके पास कुल परिणाम हो गया अभी 5, क्योंकि पत्ते सिर्फ 5 ही लेने हैं, 52 पत्तों की बात नहीं की जा रही है। कौन कौन से हैं? ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। सिर्फ आपके पास 5 ही तो पत्ते हैं, वो भी ईंट के ही रखे हुए हैं, दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते हैं। क्या करना है, इनको सबको अच्छी तरह से फेंटा गया, मतलब आपको नहीं पता है कौन सा पत्ता कहाँ पर रखा हुआ है, उल्टा करके रखा है। अब क्या करना है, इनमें से एक पत्ता निकालना है। प्रायिकता किस चीज़ की पूछी है वो देखें। प्रायिकता पूछी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। आपने क्या किया, एक पत्ता बाहर निकाला, और इसकी क्या प्रायिकता है कि ये एक बेगम है। तो आपके पास पत्ते कितने थे? पत्ते थे सिर्फ आपके पास 5, आपके पास 5 ही तो पत्ते थे। 5 में भी एक तो दैला, एक बेगम, एक बादशाह, एक गुलाम और एक इक्का, तो बेगम है कितने आपके पास? बेगम एक ही तो है, बेगम एक ही तो है। इन पत्तों में बेगम एक ही है। अब 52 पत्तों की बात नहीं कर रहे हैं अपन, क्योंकि सवाल में सिर्फ 5 पत्तों का ही बोला है, तो 5 पत्तों में बेगम एक ही रखी हुई है, तो बेगम के संभावित परिणाम हो गए 1, और कुल परिणाम कितना है 5, तो 1/5 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल परिणाम 5 है, बेगम की संभावित परिणाम हो गए 1 और 1/5, ये है हमारा आंसर। इसी से दूसरा सवाल भी पूछा गया है। अब सवाल नंबर 2 क्या पूछा है वो समझे। यदि बेगम निकाली जाती है, यदि बेगम निकल जाती है, हमने पहले सवाल में बात की कि किसी बेगम के निकालने की प्रायिकता। अब ये उसी सवाल से कनेक्टेड है दूसरा सवाल, कि अगर बेगम निकल जाती है तो क्या करना है, उसे अलग रख दिया जाता है। आपके पास पत्ते कितने थे? 5। आपने क्या किया, पहले सवाल में बेगम निकाली, और वो बेगम सपोज निकल जाती है, तो आपको क्या कर देना है, उसे इन पत्तों में वापस नहीं रखना, उसे अलग ही रख देना है। तो अब आपके पास पत्ते कितने बचे हैं? 4। फिर से समझ लेना, सवाल ये बोलना चाहता है कि यदि बेगम निकल आती है, आपने क्या किया, 5 पत्तों को फेंट कर रखा हुआ था और उसमें से एक पत्ता निकाला, अगर वो पत्ता बेगम निकल जाता है तो आपको क्या करना है, वापस उन पत्तों में शामिल नहीं करना है, उसे अलग रख देना है। तो अब आपके पास पत्ते बचे हैं सिर्फ 4। अब हम इन 4 पत्तों की ही बात करेंगे। अब 4 पत्ते हैं कौन कौन से, वो तो याद है, एक दैला है, एक बादशाह हो जाएगा, एक गुलाम हो जाएगा और एक इक्का हो जाएगा। बेगम इस बार काउंट नहीं की जाएगी, बेगम आपके पास है ही नहीं, ये मानकर चलना, क्योंकि आपने बेगम तो है निकाल कर साइड में रख दी है। ठीक है, तो 4 ही पत्ते बचे हैं। अब क्या करना है, फिर से एक पत्ता निकालना है। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये आपने जो पत्ता निकाला है वो एक इक्का है, वो एक बेगम है। समझे सवाल को। 4 ही पत्ते हैं, 4 पत्तों में बेगम नहीं है आपके पास,
चार पत्तों में बेगम नहीं है, क्योंकि बेगम तो पहले ही निकाल के अलग रख दिया ना आपने। पत्ते बच्चे आपके पास चार। अब चार में इक्के कितना है? एक इक्का है, एक दला है, एक गुलाम है और एक बादशाह है। तो इक्का कितना है? इक्का एक ही है। एक तो संभावित परिणाम हो जाएगा। और कुल परिणाम कितना है इस बार? चार। पाँच नहीं है क्योंकि बेगम नहीं है आपके पास, बेगम तो है ही नहीं ना पत्तों में, बेगम तो निकाल के साइड में रखी हुई है, तो पत्ते हैं चार ही, तो एक बटे चार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसे लिखने का तरीका क्या होगा? कुल परिणाम चार, इक्का होने के संभावित परिणाम हो जाएंगे एक, एक ही तो इक्का है उन चारों पत्तों में, और प्रायिकता हो जाएगी एक बटे चार। अभी जो दूसरा सवाल था वो समझे। दूसरा सवाल था एक बेगम होना, इसी का दूसरा सवाल था। देखिए ये इसका दूसरा सवाल जो था वो था एक बेगम होना। ठीक है, ये था ना सवाल। अब मन में तो ये आया होगा कि हमने जो अभी अभी बात की थी कि उस बेगम को हमने साइड में रख दिया, तो इन पत्तों में तो बेगम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बेगम को पहले ही निकाल कर साइड में रख दिया। तो क्या इन चार पत्तों में बेगम है क्या? इन चार पत्तों में बेगम नहीं है। जब चार पत्तों में बेगम है ही नहीं, तो क्या निकाली जा सकती है क्या? नहीं। क्यों? तो अब बेगम के संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? जीरो। क्योंकि हाँ, उन पांच पत्तों में बेगम थी, तो हमने बेगम का संभावित परिणाम एक लिया था। इन चार पत्तों में बेगम नहीं है। चार पत्तों में से इन पांच पत्तों में से तो बेगम को अपन ने साइड में रख दिया है, तो चार पत्तों में बेगम होगी कहाँ से? तो बेगम का संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? जीरो। और प्रायिकता हो जाएगी जीरो बटे चार। तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो था वो इक्का होने के संभावित परिणाम और इसकी प्रायिकता। बेगम होने के संभावित परिणाम हो जाएंगे जीरो, और प्रायिकता हो जाएगी जीरो बटे चार, मतलब ज़ीरो। मैंने यहाँ पर कुछ एक सवाल बीच में छोड़ रखे हैं, जैसे कि मैंने अभी 14 नंबर का क्वेश्चन नहीं करवाया था, 13 नंबर क्वेश्चन भी नहीं करवाया था। वो इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि अपन ने जब पासे के और सिक्के के क्वेश्चंस किए थे उनमें मैंने सारे वो क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो चाहे तो बुक में देख सकते हो, वो सारे क्वेश्चन अपने पहले ही हो चुके हैं जब अपन ने सिक्का और पासा वो पढ़ा था तब। आगे के सवाल करते जाएं बुक में देखकर। आज के सेशन में इतना ही।